एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आपने निफ्टी 50 का नाम तो जरूर सुना होगा। निफ्टी 50 इज एन इंडेक्स व्हिच कंप्राइजेस ऑफ टॉप 50 कंपनीज दैट आर बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। निफ्टी 50 की तरह ही निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है और निफ्टी माइक्रो कैप 250 है, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। चलो, अब हम अगर इन सारे इंडेक्स के स्टॉक्स को ऐड कर दे तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 के 50 स्टॉक्स, निफ्टी मिड कैप 150 के 150 स्टॉक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 250 के 250 स्टॉक्स और निफ्टी मिड कैप के 250 स्टॉक्स को, तो टोटल स्टॉक्स का नंबर निकल कर आता है 750। सो इन टोटल देयर आर 750 स्टॉक्स इन निफ्टी बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट आर कैटेगराइज्ड डिफरेंटली। अब आप देखेंगे कि ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में करते हैं, क्योंकि ये जो इंडेक्स हैं ये कंप्राइज करते हैं ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज, जो कि काफी ज्यादा स्टेडी ग्रोथ देती है और कम रिस्क वाली कंपनीज होती हैं। लेकिन अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ग्रो करे, तो उस केस में आप सिर्फ निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा पोर्शन इन्वेस्ट करना पड़ता है इन द निफ्टी मिड कैप एंड इन द निफ्टी स्मॉल कैप। इससे क्या होगा? इससे आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, जहां पे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 आपके पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज रखेंगे, वहीं पे निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा ग्रो करेंगे। सो इफ यू वांट बेटर रिटर्न्स, तो ज्यादा तो नहीं लेकिन 20 से 30% आपको अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करना चाहिए इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। ऑल्सो डोंट टेक द माइक्रो कैप इंडेक्स फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इसमें से भी काफी सारी ऐसी कंपनीज निकल कर आती हैं जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इन सारे अलग अलग फंड्स में करते हो टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कितना पोर्शन अपने इन्वेस्टमेंट्स का आप किस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो क्या कोई ऐसा इंडेक्स हो सकता है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करो और ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है वो सारी कैटेगरीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाए, इंक्लूडिंग द माइक्रो कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप? तो देखिए, यस, ऐसा एक इंडेक्स जरूर है जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स इन सारी कैटेगरीज के स्टॉक्स में अपने आप हो जाएगी। एंड द नेम ऑफ दैट इंडेक्स इज निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। अब चलिए आपको इस चीज को जरा सिंप्लीफाई करके मैं समझाती हूँ। तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो एक इंडेक्स होता है जो है निफ्टी 500 इंडेक्स, विच इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग इंडेक्स। अब अगर हम इसी एग्जिस्टिंग इंडेक्स यानी कि निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर निफ्टी माइक्रो कैप 250 को ऐड कर दे तो बनता है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। मतलब हमारे पास निफ्टी 500 इंडेक्स ऑलरेडी है जिसके अंदर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अलोंग विद द लार्ज कैप कंपनीज। लेकिन अगर आप माइक्रो कंपनीज यानी कि माइक्रो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है? उसके लिए बनाया गया है ये निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, जो कि निफ्टी 500 इंडेक्स में ऐड करता है निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स को। तो अगर आप निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में और साथ ही साथ माइक्रो कैप स्टॉक्स में भी। अब चलिए जल्दी से डिटेल में हम निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब जल्दी से निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट और परफॉर्मेंस को डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके लिए आप NSEindia.com, जो कि NSE की वेबसाइट है, उसके ऊपर जा सकते हो। उस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको अबाउट सेक्शन पर क्लिक करना है। जब आप अबाउट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको इंडाइसेस का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आएगा ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस का। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस के अंदर आपको निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स मिल जाएगा। इसके बाद आपको निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की फैक्ट शीट को ओपन करना है। उसमें आपको इस इंडेक्स से रिलेटेड
रिलेटेड सारी डिटेल्स आराम से मिल जाएंगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स जो है इसकी लॉन्च डेट है अक्टूबर 13, 2021, यानी कि अक्टूबर 13, 2021 को इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। ये जो इंडेक्स है ये ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ 750 स्टॉक्स एंड द वेटेज ऑफ द स्टॉक्स इन द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन देयर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब अगर आपको ये नहीं पता कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, देन इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन देयर पब्लिकली हेल्ड शेयर्स। नाउ यहाँ पे सेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि ये इंडेक्स किस सेक्टर में कितना वेटेज रखता है। जैसे कि अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का वेटेज है 26.97। वहीं अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करूं तो इसका वेटेज जो है इस इंडेक्स के अंदर ये है 9.64%। इन सारे सेक्टर्स के वेटेज को आप इस इंडेक्स के अंदर यहाँ पे आराम से देख सकते हो। अगर हम टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज की बात करें तो कंपनीज जिनका टॉप वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर वो है HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, ITC लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड भारतीय एयरटेल लिमिटेड। आप यहाँ पे इनके वेटेज को भी आराम से देख सकते हो। नाउ ये जो टोटल मार्केट इंडेक्स है ये एक लार्ज कैप हैवी इंडेक्स है, मतलब यहाँ पे जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उनका वेटेज सबसे ज्यादा है। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के अंदर करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहती हैं। और ये जो वेटेज मैंने आपको बताया इस वेटेज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज के स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट इस इंडेक्स के अंदर होती हैं। अब चलिए जल्दी से हम निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। और अगर हम इस इंडेक्स के लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इट इज 23.21%। लास्ट 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो दे आर 42.13%। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रिटर्न्स हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के ये अच्छे रिटर्न्स हैं? तो इसके लिए हम इन रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं विद द निफ्टी 50 इंडेक्स। तो चलिए करते हैं। तो अगर हम निफ्टी 50 के लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स को देखें तो दे आर 18.94%। वहीं इनके लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स को अगर हम देखें तो दे आर 32.08%। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने रिटर्न्स के अंदर निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट किया है। नो अपार्ट फ्रॉम द रिटर्न्स और भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको देखना जरूरी होता है, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो अगर हम इस इंडेक्स के स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो देखिए निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का जो लास्ट 5 ईयर का स्टैंडर्ड डिविएशन है ये है 18.67। वहीं अगर हम निफ्टी 50 का स्टैंडर्ड डिविएशन देखें पिछले 5 सालों का तो ये है 19.18। नो अगर आपको नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन इस चीज को इंडिकेट करता है कि इंडेक्स कितना वॉलेटाइल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन निफ्टी 50 इंडेक्स का ज्यादा है और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का कम है तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स जो है ये निफ्टी 50 से कम वॉलेटाइल है। यहाँ पे रिस्क जो है ये कम देखने को मिलता है। चलिए अब निफ्टी 50 और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो को भी देख लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का पीई रेशियो देखें तो ये है 27.32 का। वहीं अगर हम इसका पीबी रेशियो देखें तो ये है 4.57 का। अगर यहीं पे हम निफ्टी 50 के पीई रेशियो की बात करें तो ये है 23.47 का। और अगर इसके पीबी रेशियो की बात करें तो ये है 4.26 का। अब ये इसलिए है क्योंकि निफ्टी 50 जो है ये प्योरली लार्ज कैप इंडेक्स है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि निफ्टी 50 का जो पीई है ये हमें कम देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू द निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, जो कि सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप में भी इन्वेस्ट करता है। सो नाउ कंक्लूडिंग दिस वीडियो, अगर कोई ऐसा इंडेक्स है जो कि ट्रूली इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है देन दैट इज निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। और अगर आप इंडिया के पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के थ्रू ऐसा कर सकते हो। यहाँ आपके फंड्स का एक बैलेंस्ड एलोकेशन भी होता है और साथ ही साथ इस इंडेक्स के अंदर आपको निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे, जो कि जनरली ये समझा जाता है कि निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर बिगनर्स काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 जो है ये वॉलेटाइल भी कम है और निफ्टी 50 इंडेक्स हमेशा बेंचमार्क्स को बीट करता है। तो यहाँ पे जो लोग निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते थे और सोचते थे कि इससे बेटर इन्वेस्टमेंट तो कहीं हो ही नहीं सकता,
सकती, वो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को एक बार जरूर देख सकते हैं। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि निफ्टी 50 इंडेक्स बुरा है। निफ्टी 50 इंडेक्स अनडाउटेडली काफी अच्छा इंडेक्स है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे टॉप कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज जिनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लेकिन अगर आप टोटल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इंक्लूडिंग द स्मॉल, माइक्रो एंड मिड कंपनीज, तो यहाँ पे आपके लिए निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स एक काफी बेटर ऑप्शन रहेगा। और साथ ही साथ ये निफ्टी 50 से कम वॉलेटाइल है और आपको निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। तो क्या आप अब निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे? हमें कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video.